दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि एमएस वर्ड में अपना खुद का डिजाइन किया हुआ वाटरमार्क कैसे बनाएं और उसको बना करके अपने एमएस वर्ड में कैसे सेव करके रख सकें, ताकि हमें फ्यूचर में जब भी जरूरत हो तो उस वाटरमार्क को हम अपने डॉक्यूमेंट में फिर से आसानी से लगा सकें, ताकि हमें उसको वाटरमार्क को दोबारा ना बनाना पड़े। तो वो हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एकदम जीरो लेवल से कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स सीखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साके कंप्यूटर को, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर एक इंस्टीट्यूट की तरह कंप्यूटर कोर्स की बेसिक से लेकर एडवांस तक की स्टेप बाय स्टेप वीडियोस डालते रहते हैं। अगर आप कंप्यूटर पर बिल्कुल भी काम करना नहीं जानते तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि इस तरह का कस्टम वाटरमार्क कैसे बनाएंगे, जिसमें हमने नेम भी लिखा हुआ है, साथ साथ फोटो भी लगाया हुआ है। तो इस तरह का वाटरमार्क कैसे बनाया था वो हम आपको कंप्लीट इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जब हम वाटरमार्क लगाते हैं तो हमारा जो वाटरमार्क होता है वो टेक्स्ट जो हमारे लिखे जाते हैं उनसे थोड़ा हल्का होता है, ताकि जब हम प्रिंट निकालें तो वाटरमार्क थोड़ा हल्का आए और हमारे जो टेक्स्ट है वो एकदम साफ दिखाई दें। क्योंकि अगर आपने वाटरमार्क अगर डार्क लगा दिया तो आपका वाटरमार्क भी डार्क प्रिंट होकर के आएगा, टेक्स्ट भी प्रिंट होकर के आएंगे डार्क, तो वो मिक्स हो जाएंगे तो अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो इसमें वाटरमार्क में क्या होता है कि हमें हल्के कलर में लगाना होता है। तो ये हमारा जो फोटो है यहाँ पे वो फोटो भी थोड़ा हल्का करना पड़ेगा, यानी उस फोटो की ऑपेसिटी कम होनी चाहिए और वो फोटो पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो वो पीएनजी फॉर्मेट में कैसे करेंगे, इस मतलब कोई भी फोटो है अगर उसका बैकग्राउंड आपको हटाना है और उसको पीएनजी में सेव करना है, पीएनजी में सेव करने के साथ साथ उसकी ऑपेसिटी कम करनी है, तो वो काम कैसे होगा वो हम आपको पूरा कंप्लीट इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो देखिए इसके लिए हमारे पास फोटो है, ये रहा डेस्कटॉप पे हमारा ये एक फ़ोटो है। इस फोटो का हम बैकग्राउंड हटाएंगे, इसका बैकग्राउंड हटाएंगे यहाँ से, और इसका बैकग्राउंड हटाने के बाद इसको ऑपेसिटी भी कम करेंगे और इसके पीएनजी फॉर्मेट में बनाएंगे। तो वो हम आपको सिखाने वाले इसमें फ़ोटोशॉप से। अगर आप फोटोशॉप, वैसे तो हम आपको इसमें सिखाएंगे ही फोटोशॉप से कैसे करेंगे। अगर आप फोटोशॉप नहीं चलाना जानते तो आप अपने किसी मोबाइल के किसी ऐप से या जिससे भी आप कर पाएँ उससे आप बैकग्राउंड रिमूव करके उसको पहले पीएनजी फॉर्मेट में बनाइए फ़ोटो को। तो चलिए मैं आपको फोटोशॉप से बताता हूँ। फोटोशॉप ओपन कर लिया। अब हमारे वो जो फाइल है हमारी वो वॉलपेपर कहाँ पर है, हमारा डेस्कटॉप पे है। तो हम फोटोशॉप में बीच में खाली जगह पे डबल क्लिक करेंगे और ओपन आएगा। यहाँ पे ओपन में हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे से उस फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे, वो फाइल ओपन हो जाएगी। इसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेंगे। अब यहाँ पे राइट क्लिक करने पे टूल्स आते हैं हमारे, इनमें से लेसो टूल है, पॉलीगॉनल लेसो टूल है, मैग्नेटिक लेसो टूल है। तो इनमें से इन टूल से हम अपने फ़ोटो की सिलेक्शन करते हैं। तो आपको जो भी सूटेबल लगे आप उससे सिलेक्शन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया है। तो देखिए दोस्तों ये मैंने अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। अब हमें इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक शॉर्टकट के लगाएंगे कंट्रोल शिफ्ट आई या शिफ्ट कंट्रोल आई। इससे इन्वर्स सिलेक्शन हो जाती है, मतलब उल्टी सिलेक्शन हो जाएगी। अभी पहले हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ था तो ये सिलेक्शन हट गया, अब इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इरेजर टूल्स में आपको इरेजर टूल पे जाना है और यहाँ पे एक बैकग्राउंड इरेजर टूल दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और बैकग्राउंड पे बस एक क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको डिलीट बटन दबाना है और पूरा बैकग्राउंड आपका एक साथ इरेज हो जाएगा, पूरा बैकग्राउंड हट जाएगा। कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी शॉर्टकट होती है सिलेक्शन हटाने के लिए। अब आपने क्या करना है, इस फोटो की ऑपेसिटी कम करेंगे। तो यहाँ पे साइड में लेयर प्लेट आती है, F7 इसकी शॉर्टकट होती है। अगर F7 से अगर हटा भी सकते हैं और F7 से इसको लगा भी सकते हैं, तो F7 दबा करके आप इसको लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लेयर्स बन जाता है, जब भी हम बैकग्राउंड हटाएं तो बैकग्राउंड जो होता है हमारा वो ऑटोमेटिक लेयर में बदल जाता है। तो यहाँ से इसकी ऑपेसिटी को कम कर देंगे, जैसे 50% या 60% लगभग यहाँ पे कर लेंगे, हम 60% कर देते हैं। इस तरह करने के बाद फाइल पे आके इसको सेव नहीं करना है, सेव एज करना है। सेव एज करेंगे, हम इसको डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, जैसे सचिन 2 के नाम से कर दिया हमने इसको। और इसकी फॉर्मेट यहाँ पे रखेंगे पीएनजी में जब सेव करेंगे तो हमारी जो फाइल सेव होगी इसमें कोई ये जो बैकग्राउंड हमने डिलीट किया था वो बैकग्राउंड नहीं आएगा। अब इसको क्लोज कर देते हैं। तो देखिए डेस्कटॉप पे हमारी ये फाइल आ गई सचिन 2 के नाम से, ठीक है। ये पहली वाली फाइल है, इसमें आप देखिए ये इसकी ऑपेसिटी भी कम है और इसमें कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। तो पहले ये काम कर लेंगे, अपने फ़ोटो को सेट कर लेंगे। अब आते हैं एमएस वर्ड पे। तो कंट्रोल+N करके एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया मैंने
और लैंडस्केप पे अगर बनाना चाहे तो लैंडस्केप जैसे भी आप बनाना चाहें वो तो आप कैसा भी साइज़ ले लीजिए, लैंडस्केप हो या पोर्ट्रेट हो। तो सबसे पहले क्या करना, आपको इंसर्ट पे जाकर के एक शेप लेनी है, रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं और ये शेप हमने बना ली। इस शेप में हमें जो नाम लिखना है वो नेम यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे हमने टाइप किया साक्य कंप्यूटर। सेलेक्ट करने के बाद इसमें फॉन्ट वगैरह और साइज़ क्या रखना वो हम सेट कर लेंगे सब कुछ। पहले अलाइन लेफ्ट लगा लेते हैं और साइज़ वगैरह एडजस्ट कर देंगे। और यहाँ से फॉन्ट देख रहे हैं कौन सा फॉन्ट लगाना है, एल्जेरियन लगाना है तो एल्जेरियन। अब इसको स्पेस करके आगे ले आएंगे। अब देखिए इनमें टेक्स्ट में मल्टी कलर अगर हमें यूज़ करना होता है तो हमने MS वर्ड की दूसरे नंबर की वीडियो बनाई है इसमें फॉन्ट ग्रुप के कंप्लीट ऑप्शंस के बारे में बताएं। इसमें ये ऑप्शन आता है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर में आके यहाँ पे आता है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में नीचे आएगा मोर ग्रेडियंट्स। मोर ग्रेडियंट में ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टी कलर फिल कर सकते हैं हम टेक्स्ट में। जैसे हमने इस पॉइंट को क्लिक किया, एक ग्रेडियंट स्टॉप्स होते हैं तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे कलर चूज करें हमने जैसे रेड कलर, तो रेड कलर आ जाएगा टेक्स्ट में यहाँ पे। और यहाँ पे हमने क्लिक किया जैसे येलो कलर, तो येलो कलर आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिया जैसे कि ग्रीन कलर, इधर हमने ले लिया ब्लू कलर। तो इस तरह मल्टी कलर उसमें टेक्स्ट में फिल होते आएंगे। इसमें आप चाहें तो और भी स्टॉप ऐड कर सकते हैं, बीच में क्लिक करके कहीं भी खाली जगह पर क्लिक करिए, वहीं पे एक नया स्टॉप ऐड हो जाएगा। और आप यहाँ पे क्लिक करके इसको रिमूव भी कर सकते हो इस स्टॉप को। यहाँ पे आपको टाइप मिलेंगी, लीनियर, डायल, अलग अलग स्टाइल टाइप मिलती हैं। और यहाँ पे डायरेक्शन मिलेंगे, किस डायरेक्शन में आपको कलर लगाना है उस पर क्लिक करिए। यहाँ से तो हम कलर फिल कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट इफेक्ट, इस पर क्लिक करें तो उन टेक्स्ट में हम इफेक्ट भी लगा सकते हैं। जैसे कि शैडो वाला इफेक्ट लगाना है तो इनमें से कोई भी आप एक इफेक्ट पे क्लिक कर दो, शैडो इफेक्ट लग जाएगा। या फिर और भी बहुत सारे रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, सब कोई सा भी आप देख लेना लगा के। 3D फॉर्मेट में से भी काफ़ी सारी फॉर्मेट मिलती है, जैसे हमने ये वाली लगा दी तो इस तरह थोड़े उभरे हुए दिखाई देंगे। इस तरह हम कोई स्टाइल यहाँ पे लगा लेंगे। अब शेप में एडिटिंग करें। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान, साथ ही साथ आपको एक काम और करना है। देखो वाटरमार्क, अभी हमने जो कलर फिल किया वो एकदम डार्क आ रहा है। अगर हम इसको वाटरमार्क बना रहे हैं तो वाटरमार्क में जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये एकदम डार्क निकल के आएगा, जबकि वाटरमार्क थोड़ा हल्का आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब इसमें कलर फिल करते हैं उसी समय होम में जा करके फॉन्ट में ग्रेडियंट, मोर ग्रेडियंट्स, तो यहाँ पे जो कलर हमने फिल किए इनकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देंगे। देखिए इस ब्लू कलर को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऑप्शन आएगा ट्रांसपेरेंसी, इसको बढ़ा देंगे, जैसे 50% लगभग कर देंगे तो वो कलर हल्का दिखेगा। फिर रेड कलर पे क्लिक किया, इसकी भी ट्रांसपेरेंसी हमने 50% कर दी, इसको क्लिक किया, ऐसे ही करके सबकी ट्रांसपेरेंसी 50% कर देंगे यहाँ पे, जिससे वो कलर हल्के दिखेंगे। ठीक है, अब शेप में डबल क्लिक करते हैं और ड्राइंग टूल में आ जाते हैं। यहाँ पे शेप स्टाइल्स ग्रुप में शेप फिल को कर देंगे नो फिल। नो फिल करने पर शेप खाली हो जाएगी, उसमें कोई कलर फिल नहीं होगा। बट अब इसके आउटलाइन है, आउटलाइन पे हमें जैसे कि आउटलाइन रखनी है तो आउटलाइन को रख सकते हैं जैसे हमने थंबनेल में दिखाया। तो शेप आउटलाइन पे जाकर के वेट में या डैशेज में, इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन में जाओ, नीचे आएंगे मोर लाइन्स पे। और मोर लाइन्स में यहाँ पे लाइन्स के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कंपाउंड टाइप। कंपाउंड टाइप हमने जैसे कोई एक स्टाइल चूज कर लिया यहाँ से, यहाँ पे विड्थ बढ़ा देंगे इसकी, तो जिससे शेप की जो आउटलाइन है वो थोड़ी डार्क यानी मोटी दिखाई दे। इस तरीके से एडिट कर लेंगे। और आउटलाइन में भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रेडियंट लाइन, तो यहाँ पे भी लाइन में भी हम ग्रेडियंट कलर फिल कर सकते हैं, ये वाले ऑप्शन। तो इन पर क्लिक करिए और यहाँ से कलर चूज करिए। जैसे हमने रेड कलर ले लिया, यहाँ पर हमने येलो कलर ले लिया, यहाँ पर हमने ब्लू कलर ले लिया और इधर हमने ग्रीन कलर ले लिया। और साथ ही साथ कलर सेलेक्ट करने के बाद क्या करना, आपको इनकी भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देनी है, क्योंकि ये लाइन फिर डार्क आएगी। तो जैसे इस पॉइंट को, ग्रीन पॉइंट को हमने चूज़ किया है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देंगे, इसकी 50% कर देंगे। फिर रेड कलर को सेलेक्ट करके 50% कर देंगे, इसको भी 50% करेंगे और ब्लू कलर को भी 50% कर देंगे। तो ये सब हमने कर दिया, तो हमारे जो टेक्स्ट है उनका कलर भी हल्का हो गया और शेप की आउटलाइन है वो भी कलर हल्के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको रोटेट वगैरह कर लेंगे। अगर आपको जैसे तिरछा दिखाना है तो तिरछा बना सकते हो, सीधा दिखाना है तो सीधा बना लीजिए। अब बार क्लिक करिए, बार क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे आके अब वो पिक्चर आपको लानी है, तो इंसर्ट में आके पिक्चर ऑप्शन दिखेगा, इसमें दिस पिक्चर पे क्लिक करेंगे, सॉरी दिस डिवाइस। अब हमारी वो जो पिक्चर है वो कहाँ पर है, डेस्कटॉप पे गई। डेस्कटॉप पे हमारी वो PNG फाइल होगी सचिन 2 के नाम से, इसको इंसर्ट करेंगे, वो पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। और जब हमने पिक्चर सेलेक्ट किया हुआ तो फॉर्मेट टैब में रैप टेक्स्ट में जा करके यहाँ पे कर देंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इसको छोटा करके और यहाँ पे इसके हिसाब से छोटा करके एडजस्ट करेंगे। इसको थोड़ा रोटेट कर देते हैं यहाँ से। रोटेट वगैरह करने के बाद और अपने फ़ोटो को अपने उस जगह पे लगा देंगे, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। तो ये बन गया हमारा
वाटरमार्क। अब क्या है कि पिक्चर को सेलेक्ट किया, अभी ये वाटरमार्क बना नहीं है, अभी हमने इसको केवल डिजाइन किया है। अब इसको वाटरमार्क बनाना हमें, तो पिक्चर को सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल के साथ इस शेप को सिलेक्ट कर लो, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा मूव करके देखिए कहाँ रखना है। पहले तो आपको अपना ये वाटरमार्क अपना कहाँ रखना है डॉक्यूमेंट में, वो देखिए जूम आउट करके देख लीजिए। अब इसको थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे ये दिख जाएगा, ये सेंटर में आ गया बिल्कुल। ठीक है, इनको दोनों को सेलेक्ट कर लें कंट्रोल साथ। आप चाहें तो इनको ग्रुप कर सकते हैं फॉर्मेट में जाकर के, वरना इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल के साथ और डिजाइन टैब में जाकर के वाटरमार्क ऑप्शन में जाएंगे। अब वाटरमार्क में जाकर नीचे ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा हमें सेव सिलेक्शन टू वाटरमार्क गैलरी। तो जो हमने सेलेक्ट किया है वो वाटरमार्क की गैलरी में सेव हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको नाम दे देंगे, जैसा उसको नाम हमने दे दिया साक्य कंप्यूटर, साक्य कंप्यूटर 2 दे दिया, क्योंकि 1 हम एक पहले हम बना चुके हैं। साक्य कंप्यूटर 2 नाम दे दिया हमने और ओके कर दिया, तो ये हमने बना दिया। अब इसको भले ही डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद अब जैसे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, अब वो जो हमने बनाया अपना वाटरमार्क उसको हमें लगाना है अपने डॉक्यूमेंट में। तो जैसे लगाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे लगाएंगे, डिज़ाइन टैब में जाएंगे और डिज़ाइन टैब में वाटरमार्क में आप नीचे जा करके देखेंगे तो आपको अपना बनाया हुआ वाटरमार्क मिल जाएगा। देखिए ये रहा जनरल में, अरे साक्य कंप्यूटर 2, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही वो हमने जो बनाया हुआ वाटरमार्क वो हमारे वाटरमार्क के रूप में यहाँ पे बन करके आ जाएगा। देखिए कंट्रोल एंटर करते हैं, नेक्स्ट पेज पर भी जाके आप देखेंगे तो उस पर भी वो वाटरमार्क आपको दिखाई देगा। कंट्रोल+P करके देखिए, देखिए जूम आउट कर देता हूँ तो देखिए इस तरीके से दोनों पेजों पे आपको दिख रहा है। तो इस तरह हम अपना कस्टम वाटरमार्क बना सकते हैं। अब देखिए कस्टम वाटरमार्क हमने बनाया, तो अब हमें जब इस फाइल को सेव करेंगे, पहले इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल+S करके, कहीं भी इस फाइल को सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद जब हम इस फाइल को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यू हैव मॉडिफाइड स्टाइल बिल्डिंग ब्लॉक सच एज कवर पेज और हेडर। ये ऑप्शन अगर आता है इसको येस करना है, सेव करना है, सॉरी सेव पे क्लिक करना है। अगर आपने डोंट सेव कर दिया तो आपने जो वाटरमार्क बनाया वो सेव नहीं होगा, हट जाएगा, इसलिए सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक कर दिया। अब जब हम इसको दोबारा MS वर्ड ओपन करते हैं तो अब देखिए अगर हमें जैसे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं उसमें हमें अब वही वाटरमार्क फिर से लगाना है, तो इसको बनाने में जो जितना टाइम लगा था वो नहीं लगेगा, क्योंकि हमने उसको सेव कर दिया था। तो डिजाइन टैब पे जाएंगे और वाटरमार्क में जाकर के आप देखेंगे तो आपको वो जो वाटरमार्क हमने बनाया हुआ था वो वाटरमार्क हमें मिल जाएगा। देखिए वो वाटरमार्क हमारे यहाँ पे बना हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। बट ये वाटरमार्क जो हमने लैंडस्केप पेज के हिसाब से बनाया था इसलिए इसमें कटा हुआ दिख रहा है, तो लैंडस्केप पे प्रॉपर काम करेगा। तो ओरिएंटेशन में आके यहाँ पे लैंडस्केप कर लेंगे, लेआउट में आके लैंडस्केप। वरना आप जो वाटरमार्क अगर बनाए तो पोर्ट्रेट भी बनाइए ताकि वो अच्छे से आए, ज़्यादातर डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट ही बनाए जाते हैं। तो देखिए ये वाटरमार्क हमारा लग गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम अपना कस्टम वाटरमार्क बना सकते हैं और उसको अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल साक्य कंप्यूटर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।